हेलो नमस्कार दोस्तों। बाजार की बात के पिछले एपिसोड में हमने देखा था इंडेक्स क्या होता है, उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसके वजह से हमको शेयर मार्केट के उठापटक के बारे में कैसे जानकारी होती है, और ये सब हमने उस इंडेक्स के बारे में जाना था। अलग अलग टाइप के इंडेक्स कौन से होते हैं वो भी हमने देखे थे। आज मैं राकेश रेजा बाजार की बात का एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, और आज हम लोग समझेंगे उन बातों को जिससे शेयर मार्केट में सीधा असर पड़ता है। ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जो शेयर मार्केट के ऊपर अपना असर डालती हैं, जिसके वजह से शेयर मार्केट का सेंटिमेंट बनता बिगड़ता रहता है। ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो मार्केट को अचानक से ऊपर चढ़ा देती है या अचानक से मार्केट को नीचे गिरा देती है। एक तो होता है कि नॉर्मली मार्केट अपने रोजमर्रा की कामों से चलता रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे उन सारी बातों को। तो वन बाय वन उन सारी बातों को मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ। तो देखते हैं हम लोग। पहला, डॉलर की जो कीमत होती है वो हमारे शेयर मार्केट के प्राइस को डायरेक्ट असर करती है। वो कैसे? देखिए, डॉलर हमारे पास में आता कहाँ से? हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं या कोई हमारे यहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, लोग हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तीसरा जो लोग बाहर रहते हैं वो हमारे यहाँ डॉलर के रूप में पैसे भेजते हैं। तो इन तीन जगह से सरकार के पास में डॉलर रूपी करेंसी आती है। जाती कैसे है? जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो हम लोग ने इंटरनेशनल लेवल पे कर्जा लिया है वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उनका हमें लोन चुकाना होता है, उनका हमें इंटरेस्ट चुकाना होता है। तो इन सब के लिए भी हमको डॉलर्स की जरूरत होती है, और इसलिए डॉलर्स की कीमतें जैसे ही ऊपर नीचे होती है हमारा बजट ऊपर नीचे होने लगता है। अगर डॉलर सस्ता हो गया तो हमारे लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाता है और हमें जो पैसा लोन के रूप में चुकाना है उसमें भी हमको सहूलियत हो जाती है। लेकिन जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ने लगती है हमारा बजट गड़बड़ाने लगता है, हमको ज़्यादा डॉलर देके इंपोर्ट करना पड़ता है, और हमारा बहुत सारा पैसा क्रूड में ही चला जाता है। मतलब क्रूड ऑयल या कच्चा तेल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक बड़ा हिस्सा हमको डॉलर के रूप में उसमें चुकाना पड़ता है। तो इसलिए जब भी डॉलर की प्राइस बढ़ने लगती है उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर होने वाला होता है, और इसलिए शेयर मार्केट गिरने लगता है। तो जैसे डॉलर की प्राइस बढ़ेंगी शेयर मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा चीज़ होता है ऑयल। ऑयल हमारे लिए एक बड़ा ऐसा विषय है जिससे हर कोई हमारे इमोशनली बहुत जुड़ा होता है। जब तक हम लोग ऑयल के और पेट्रोल डीजल के कीमतों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, आज भी हम लोग देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की प्राइस आसमान छू रही है। लेकिन ये इसलिए भी होता है क्योंकि 80% इंपोर्ट हमको बाहर से करना पड़ता है, और 80% इंपोर्ट हमको बाहर से करने के वजह से उसकी बड़ी कीमत हमको डॉलर के रूप में चुकाना होती है। हमारी जरूरत की 80% जो जरूरत है हमको इंपोर्ट से पूरी करना पड़ती है। और क्रूड की प्राइस जब भी बढ़ती है उससे हमको डायरेक्ट असर पड़ता है। क्यों? क्रूड का मतलब होता है हमारे जीवन में यूज होने वाले दो मुख्य प्रकार। क्रूड के प्राइस का बढ़ने का मतलब होता है डीजल और पेट्रोल की प्राइस बढ़ना। अभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो उन लोगों के लिए जो स्कूटर और कार यूज करते हैं उनके जेब से डायरेक्ट पैसे जाने वाला है, इससे कंज्यूमर के जेब पे बड़ा असर पड़ता है। और डीजल से तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों असर पड़ता है, क्योंकि डीजल ना सिर्फ इंडस्ट्री में लगता है, उससे ट्रांसपोर्टेशन जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग बस वगैरह यूज करते हैं, और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जिससे कि माल ढोया जाता है, वो भी महंगा होता है। वो महंगा होने की वजह से बाकी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ती है, अनाज की कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि किसान के ऊपर भी उसका डायरेक्ट बोझ पड़ता है, क्योंकि किसान के खेतों में डीजल के पंप चलते हैं। तो इन सब के वजह से हमारे महंगाई में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, केवल एक क्रूड के प्राइस में बढ़ोतरी होने से। ये वो चीज़ है जो हमारे ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बड़ा असर डालता है, और मार्केट इस चीज़ को समझता है। तो जब क्रूड की प्राइस ऊपर जाने वाली होती है तो मार्केट थर्रा जाता है और उसको डर लगता है कि इकोनॉमी पे इस पर क्या असर पड़ेगा, और जब क्रूड की प्राइस ऊपर जाती है मार्केट नीचे गिरने लगता है। तीसरी वजह है ब्याज, इंटरेस्ट रेट। हम लोग देखते हैं कि हर 2 महीने में रिजर्व बैंक के गवर्नर आते हैं और रिजर्व बैंक पॉलिसी को डिक्लेयर करते हैं। उसमें वो बताते हैं कि या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या उतना ही रहेगा या कम होगा, जो भी है। तो और उस दिन मार्केट में बड़ी हलचल होती है। तो ऐसा क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने या घटने से मार्केट पे डायरेक्ट असर क्यों होता है? देखिए, इंटरेस्ट रेट हमारे लिए एक कंज्यूमर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक इंडस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री काफ़ी सारा लोन के ऊपर चलती होती है, और अगर वो लोन महंगा होगा तो इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट असर होगा, और डायरेक्ट असर होगा तो चीज़ें महंगी होगी या इंडस्ट्री को घाटा सहना पड़ेगा। तो दोनों भी चीज़ में इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। अगर ये इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होते हैं तो मार्केट घटना चालू होता है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होना चालू होते हैं मार्केट
दुगने रफ्तार से ऊपर जाने लगता है। चौथी चीज़ है गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी भी आ जाती है, कुछ भी आ सकती है, उसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कभी गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो वो बुरी हो जाती है, कभी गवर्नमेंट टैक्स घटा देती है वो अच्छी हो जाती है, कभी कभी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है तो वो लोकल इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, कभी कभी इम्पोर्ट ड्यूटी घटा देती है उससे भी लोकल इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसी अचानक आती है या लॉन्ग टर्म में आती है, उन सब का मार्केट पे असर पड़ता है। जिस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की पॉलिसी से फ़ायदा होने वाला रहता है वो इंडस्ट्रीज़ के प्राइस ऊपर जाने लगते हैं, जिन को घाटा होने वाला रहेगा उनके प्राइसेस कम होने लगते हैं। तो हमेशा हमको जागरूक रहना चाहिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आ रही है और उसका किस इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ने वाला है। पांचवी बात वो है जो अचानक आने वाले किसी न्यूज़ के वजह से होती है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है और वो लोगों के लिए अनपेक्षित न्यूज़ होती है जो मार्केट पे अचानक से असर डालती है। जैसे पाकिस्तान पे हम लोग ने बालाकोट हमला किया, वो न्यूज़ का असर पता नहीं होता है कि ये न्यूज़ का असर क्या होगा, अच्छा भी हो सकता है बुरा होता है, लेकिन उस समय अनसर्टेनिटी है, न्यूज़ के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो जनरली ऐसे समय में मार्केट निगेटिवली रिएक्ट करता है। तो ऐसी कोई भी न्यूज़ जिसके बारे में उसका आउटपुट के बारे में कुछ अंदाज नहीं हो कि इसका क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर होगा, शेयर मार्केट पे उसका निगेटिव असर होता है और मार्केट जनरली ऐसे न्यूज़ पे भी गिरता है। तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम लोग निवेश करते हैं इन सारी बातों पे हम लोग अलर्ट रहना चाहिए और ऐसी सिचुएशन को हमको हैंडल करते आना चाहिए ताकि हमारा निवेश में कोई बड़ा बदलाव निगेटिवली ना हो और अच्छा बदलाव तो हमारे लिए अच्छा है। तो ऐसी कोई भी निगेटिव न्यूज़, निगेटिव कोई भी इवेंट अगर आती है और उस समय मार्केट नीचे ऊपर होता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमको क्या एक्शन लेना है ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर एपिसोड और ये जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको तुरंत उसकी खबर हो जाए। तो आज मैं आपसे यहीं विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे बाजार की बात के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।